तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को और ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को इस दिवाली जैसे पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ आपके लिए प्रे करूँगा कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे और आपके पास पैसों की कमी कभी भी ना रहे। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन मैच को जो कि आज होने वाला है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में। और ये मैच हमारी दिवाली को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है क्योंकि हमें पता है कि इंडिया आज का मैच बहुत आसानी से जीतने वाली है। अब इस मैच को अगर इंडिया जीतती है तो वो किन कंडीशंस में जीतेगी, यानी कि इंडिया के कौन से बैट्समैन इस मैच को जिताएंगे, इंडिया के कौन से बॉलर विकेट निकालेंगे, साथ ही साथ नीदरलैंड के कौन से प्लेयर आज परफॉर्म करेंगे ना, ये सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। और जिस ग्राउंड पर यानी कि जिस पिच पर ये मैच होने वाला है उस पिच पर इंडिया के किन किन प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है और नीदरलैंड के कौन से प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये सारा एनालिसिस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन देखकर वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें जिससे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आपको बेल आइकन मिलेगा, यहां पर भी आपको प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है वरना आगे के मैचेस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। एक और जरूरी काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फटाफट से यहां पर आके जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद जो फाइनल टीम में देता हूं जिससे हर मैच में मैं एक बेहतरीन विनिंग करता हूं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो यहां पर जुड़ना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चाहिए हेड टू हेड की फाइनल टीम, अगर आपको चाहिए ग्रैंड लीग के सारे बेहतरीन कॉम्बिनेशन, तो आपका टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करूंगा अब मैं उस टीम की जो मैंने आपको कल दी थी और उसने किस तरीके की परफॉर्मेंस करी है। यहां पर आप देख सकते हैं मोहम्मद रज़ान हमारे पास थे, डेविड मलान हमारे पास थे, बेन स्टोक्स 137 पॉइंट देकर गए, ये भी हमारे पास थे, बाबर आजम हमारे पास थे और रूट भी हमारे पास थे। यानी कि सारे के सारे टॉप प्लेयर हमारी टीम में थे। इसके बाद क्रिस वोक्स थे, आदिल रशीद थे, हमारे वाइस कैप्टन थे शाहिन अफरीदी, यहाँ पर हरीश राउफ ने भी कल ताबड़तोड़ विकेट लिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोहम्मद वसीम जूनियर की तो इन्होंने भी बहुत अच्छे पॉइंट दिए। यानी कि कल के मैच के जितने भी टॉप स्कोरर प्लेयर थे वही हमारी टीम में थे। कैप्टन वाइस कैप्टन ही हमारे बहुत बेहतरीन चले। तो इस तरीके की टीम से अगर आपको आज के मैच में भी खेलना है तो करना क्या पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ और जुड़ना पड़ेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और टेलीग्राम से भी आप जुड़ गए होंगे। बात करी जाएगी आज के मैच की पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर यहां पर बात करी जाए तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मैच होने वाला है जो कि विराट कोहली का होम ग्राउंड है। जैसे कि आपको पता होगा भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बेताज बादशाह हैं विराट कोहली और उनका है ये होम ग्राउंड। तो अब क्या है इस ग्राउंड की खास बात, तो मैं आपको बता दूं, चाहे फिर वो आईपीएल का मैच हो और चाहे फिर वो वर्ल्ड कप का मैच हो, यानी कि वो T20 हो या फिर वो ओडीआई फॉर्मेट हो, दोनों ही फॉर्मेट में इस ग्राउंड पर एक्सेस में रन बनते हैं। यानी कि इसी ग्राउंड पर इस वर्ल्ड कप में 400 तक का स्कोर भी हुआ है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग पैटर्न ग्राउंड है ये और यहां पर आपको एक्सेस में और अच्छी तरीके से रन बनते हुए दिखेंगे। लेकिन अब आज के मैच में एक कंडीशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर आज पहले इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो यहां पर आपको स्कोर 350 प्लस का बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। भाई इंडिया वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर दिवाली जैसे त्योहार वाले दिन भी वो हमारे देश के लिए ग्राउंड पे जाके खेल रहे हैं और दिवाली नहीं मना रहे। तो जाहिर सी बात है हमारी सारी की सारी शुभकामनाएं हमारे सारे के सारे खिलाड़ियों के साथ हैं कि वो 350 से भी प्लस का स्कोर करें और नीदरलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से आज हराएं। बट वहीं अगर मान लीजिए नीदरलैंड पहले बैट करने आती है तो मैं आपको बता दूं इंडिया जैसी मजबूत टीम की बॉलिंग इतनी ज्यादा मजबूत है कि आज नीदरलैंड आपको 150 से लेकर 200 के बीच में रन बनाते हुए दिखेगी। मतलब मान के चलिए 170 तकरीबन का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तो यह रहेगा आज का स्कोरिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू टॉस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बॉल फर्स्ट। अब बात करी जाएगी यहां पर कि भाई बॉलर्स के लिए यहां पर क्या है, तो मैं आपको बता दूं पेसर्स यहां पर 70% एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अगर पूरे मैच में 10 विकेट गिर रहे हैं तो आप मान के चलिए 3 जो है वो स्पिनर के हाथ में जाएंगे और बाकी के 7 विकेट जो है ना वो पेसर्स के हाथ में जाएंगे। यानी कि सिर्फ क्वालिटी स्पिनर्स को रेयर कंडीशन में ही यहां पर विकेट मिलता है, अदरवाइज पेसर्स का ही बोलबाला यहां पर इस वाले ग्राउंड में रहता है।
ये हो गई आज की पिच रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी। बात कर लेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप देखेंगे कि 200 से कम स्कोर भी 4 बार बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम आएगी तो वो 200 भी नहीं बना पाएगी। अब इस 200 से 250 के बीच में 9 बार, 250 से 300 के बीच में 4 बार, लेकिन सबसे ज़्यादा बार स्कोर जो बना है वो 300 के अबव बना है, और उसमें से मैक्सिमम मैच इसी वर्ल्ड कप के हैं जिनमें 300 के पार स्कोर बना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसी वर्ल्ड कप के कुछ लेटेस्ट मैच जो कि इसी ग्राउंड पर हुए हैं। श्रीलंका जैसी कमजोर टीम यहां पर आई, मात्र 171 रन बनाकर गई। न्यूजीलैंड जैसी टीम आई, वो मात्र 23 ओवर में 172 बना गई। यानी कि न्यूजीलैंड अगर 50 ओवर पूरे खेलती तो तकरीबन 350 रन इनके फिक्स थे बनना। इसके बाद न्यूजीलैंड जब यहां पर पहले बैट करने आई तो पूरे 400 रन का स्कोर किया। यहां पर डीएलएस मेथड की वजह से पाकिस्तान जीत गई, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान भी यहां पर 25 ओवर की जगह पूरे 50 ओवर खेलती तो शायद 400 रन बना सकती थी। उसी तरीके से यहां पर इंग्लैंड थोड़ा सा वीक थी, 156 बना पाई। यहां पर श्रीलंका ने 160 बना दिए मात्र 25 विकेट पे, 25 ओवर पे। वैसे यहां पर 367 बने 50 ओवर में, और मात्र 45 ओवर में 305 यहां पर बने। तो चारों मैचों में आप देख लीजिएगा स्कोर आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। अब अगर बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की, 6 और 3 9 विकेट पेसर को, 4 और 1 5 विकेट स्पिनर को। यहां पर 6 विकेट पेसर को, मात्र 1 विकेट स्पिनर को। यहां पर 8 विकेट पेसर को, यहां पर 1 विकेट स्पिनर को, है ना। आगे अगर यहां पर देखेंगे तो 8 और 6 14 विकेट पेसर्स को और 5 विकेट स्पिनर्स को। यानी कि रेयर केस में ही स्पिनर्स को यहां पर विकेट मिल रहा है। मान के चलिए कुलदीप यादव साहब जो हमारे चाइनामैन गेंदबाज हैं, ये बात ठीक है, आज के मैच में 1 से लेकर 2 विकेट इनको मिलेंगे। मुझे लगता है इनके अलावा किसी भी स्पिनर को आज विकेट मिलने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेसर को आप अपनी टीम में लेके जाएंगे तो एक तरफा विनिंग आप कर सकते हैं। बात करेंगे उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं लगातार इस वर्ल्ड कप में खेला, और उस वर्ल्ड कप में खेलने के मेरे को बहुत सारे फायदे हुए। और अगर आपको ये फायदे लेने हैं तो डाउनलोड करिए अभी कभी इस एप्लीकेशन को, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक आपको मिलेगा। क्या फायदा मैंने उठाया इस ऐप पर खेलकर, यहां पर चल रहा था सीरीज लीडर बोर्ड, जिसके लिए मैंने इस वर्ल्ड कप में हर मैच में ग्रैंडी खेली, और तकरीबन 7 से लेकर 10 टीमें मैंने इस वर्ल्ड कप में हर मैच में लगाई। जिससे मेरा फायदा क्या हुआ, ग्रैंड लीग यहाँ पर लीडर बोर्ड में मेरी रैंक हो गई 6 रैंक, और 6 रैंक का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, वो है यहाँ पर तकरीबन 5,000 रुपए। अब बाकी के जो बचे हुए 2-3 मैच हैं, 3 मैच और बचे हैं, उनके बाद ये रैंक मेरी और ऊपर आ सकती है, और मैं यहां पर फर्स्ट या सेकंड रैंक तक पहुंच सकता हूं। यानी कि 3 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए का प्राइज मैं यहां पर बहुत आसानी से जीत सकता हूं। ये फायदा मैंने उठा लिया, अभी आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 3 ही मैच बचे हैं। अब आपका लीडर बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस एप्लीकेशन पे और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाएंगे यहां पर खेलने के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर बात करिए, आज तक ओवरऑल इंडिया और नीदरलैंड के बीच में 2 ही मैच हुए हैं। एक 2003 में हुआ था, एक 2011 में हुआ था, और दोनों मैच इंडिया ने जीते हैं। नीदरलैंड आज तक इंडिया को कभी हरा ही नहीं पाई है, तो आज कैसे हरा देगी, इतिहास तो बदल नहीं जाएगा। नीदरलैंड ने अभी तक अपने लास्ट के 5 में से 1 मैच जीता और 4 मैच हारी। इंडिया की बात करूं तो उसने अपना कोई मैच हारा ही नहीं है, और हमारी पूरी दुआएं हैं इंडिया के साथ। ना ही सिर्फ वो आज का मैच जीते, बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी इंडिया में आनी चाहिए। बात करिए कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। हाँ, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं जो आपके लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ऐसा मैच है जहां पर सामने वाली टीम बेहद कमजोर है। इस वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम है नीदरलैंड, जिसने इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जैसी एक मजबूत टीम को सिर्फ 1 मैच में हराया जरूर है, ये एक अलग सिनेरियो, लेकिन अदरवाइज बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। तो इस वजह से इंडिया के कुछ बड़े खिलाड़ी आज आपको बेंच पर या रेस्ट करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि विराट, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, तीनों में से कोई एक तो ऐसा होगा जो आज बेंच पर बैठेगा, और जिनके बदले में आपको यहां पर ईशान किशन खेलते हुए मिल सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आज के मैच में है। पहला चेंजेस तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा चेंजेस ये है कि रविचरण अश्विन आपको बॉलिंग या ऑलराउंडर सेक्शन से खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये 2 चेंजेस आज आपको देख सकते हैं। अगर ये होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए मेरे पास जो स्क्वाड अपडेट आया वो ये है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शमी, सिराज, बुमराह। फिलहाल के लिए ये स्क्वाड है। अभी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद इंडिया कोई चेंज ना करे। अब बात करी जाएगी नीदरलैंड की। मैक्सवेल डाउट, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही इस वर्ल्ड कप में, उनके बदले में शायद आज टीम जो है वो विक्रमजीत सिंह को ट्राई करे,
क्योंकि भाई इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ना, भले इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मैच नहीं है बट इनके लिए तो है। आगे बात करूंगा यहाँ पर बरेसी मिलेंगे, एक्करमैन मिलेंगे, साइब्रांड आपको मिलेंगे, स्कॉट एडवर्ड हैं, बाजडी रिडी हैं, तेजा हैं, इसके बाद वैन बीक हैं, मरवी है, अयान दत्त है और मीक्रिन है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा नीदरलैंड से। नीदरलैंड एक चेंज यानी कि विक्रमजीत के अलावा और तो खैर कोई चेंज आपको करते हुए नहीं दिखेगी। तो इंडिया से अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बात करेंगे दोबारा से उस एप्लीकेशन की जहां पर मैंने सिर्फ लीडर बोर्ड के लिए नहीं खेला, यहाँ पर खेलने की और भी बहुत सारी वजह थी। यहाँ पर लोएस्ट एंट्री फीस होने की वजह से सेविंग्स होती है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में, लो कंपटीशन होने की वजह से ग्रैंडिंग और हेड टू हेड में जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर एप्लीकेशन की तुलना में। नो जीएसटी नो टीडीएस होने से आपका डिपॉजिट और विड्रॉल में एक भी रुपया नहीं कर सकता। 10% रियल कैश होने से फायदा ये होता है कि जब भी आप बड़ा डिपॉजिट करते हैं तो कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा रियल कैश देती है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको रियल कैश मिलता है, उससे आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो पैसा आपका फ्री का होता है, कंपनी का गिफ्ट होता है। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है जो अब आपके किसी काम का नहीं है। 3 मैच बचे हैं, इसमें आपकी रैंक नहीं आ सकती अगर आप नए हो तो। और 2 लाख रुपए की मेगा लीग है जिसमें पहला प्राइज 1 लाख रुपए। इसको जीतना बहुत ज्यादा आसान है। हर रोज फैंटेसी एस्ट्रो का ही कोई ना कोई यूजर ये 1 लाख रुपए जीत के लेके जा रहा है। तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं, इस एप्लीकेशन पर खेलते हैं और मेरी टीम से ग्रैंडी खेलते हैं तो डेफिनेटली आप भी 1 लाख रुपए का प्राइज जीत सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी जर्नी आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। बात करी जाएगी प्लेयर वाइज एनालिसिस में सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। केएल राहुल की अगर बात करूं, जबरदस्त हिटर है, जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रही है इस वर्ल्ड कप में। 97 नाबाद हैं, 34 नाबाद हैं, बाकी जितनी जितनी बैटिंग आई उतने हिसाब से इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। लेकिन दिक्कत यह है आज के मैच में केएल राहुल को लेने का कोई मतलब नहीं बनता आज की टीम में। मैं आपको बता देता हूं क्यों। देखिए, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो थर्ड डाउन यानी कि 5वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि रोहित हैं, गिल हैं, विराट कोहली हैं, ऑलरेडी इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं कि लोकेश राहुल के लिए कितने ही ओवर बचेंगे, तो कोई फायदा नहीं लेने का। अगर इंडिया चेस करती है तो फिर नीदरलैंड स्कोर ही कितना बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 पौने 200। उसके लिए हमारे त्रिमूर्ति काफ़ी हैं। यानी कि चाहे इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, लोकेश राहुल को टीम में रखोगे तो एक प्लेयर खराब ही बेकार ही जाना है, पॉइंट वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। उसके बदले में स्कॉट एडवर्ड को ट्राई करो, डेफिनेटली बैटिंग आएगी, फॉर्म भी अच्छी चल रही है। लोकेश राहुल की तुलना में ज़्यादा पॉइंट दे देंगे, यहाँ 30, यहाँ 78, यहाँ 12, यहाँ पर 12 नाबाद, यहाँ पर 68। तो स्कॉट एडवर्ड को अपनी टीम में लेके जाना, लोकेश राहुल को क्यों नहीं लेना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बात करेंगे अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हमारा ओपनिंग सेक्शन जो है वो आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर बात करिए कि रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में वाकई में जो जबरदस्त और जैसे कहना चाहिए कि अल्ट्रा परफॉर्मेंस दिखाई है ना, वो परफॉर्मेंस मैंने आज तक अपने कैरियर में, मतलब मैं 2017 से फैंटेसी हूं, मैंने आज तक नहीं देखी। कंटिन्यू रोहित शर्मा को इतना स्कोर करते मैंने आज तक किसी भी सीरीज में नहीं देखा, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया की कोई भी सीरीज हो। 131, 86, 48, 46, 87, 40 मस्त पिक है। इनको आपको नहीं सिर्फ अपनी टीम में रखना है बल्कि आज कैप्टन बना दो। पिच बहुत अच्छी है, सामने कमजोर टीम है, रोहित शर्मा की सेंचुरी आज फिर देखने को मिलेगी। बात करिएगी अब यहाँ पर शुभमन गिल की। इस वर्ल्ड कप में उतना बड़ा स्कोर जनरेट नहीं किया जितने की हमें इनसे उम्मीद थी। यहां पर एक मैच में 92 यानी कि सेंचुरी के पास पहुंचे हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में ना तो एक भी हाफ सेंचुरी सेंचुरी आई है, सिर्फ एक मैच में हाफ सेंचुरी आई। लेकिन तब भी आज के मैच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, पिच छोटी है, सामने बहुत कमजोर टीम है। शुभमन गिल भी आज आपको सेंचुरी निकालते हुए दिख सकते हैं। 2 ही प्लेयर काफी हैं आज के मैच के लिए। बात करूंगा विराट कोहली की। 1 सेंचुरी, 101 रन नाबाद यहां, दूसरी सेंचुरी यहां, तीसरी होते होते रह गई यहां, और चौथी होते होते रह गई यहां, और 5वीं हाफ सेंचुरी। तो मतलब विराट कोहली भी मस्त है, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। छोटा ग्राउंड है, कमजोर टीम है, मौका मिल गया यानी कि गिल अगर जल्दी आउट हो गए तो कोहली की सेंचुरी पक्की है, बाकी रोहित की तो पक्की है। यानी कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन तीनों में से 2 सेंचुरी आपको आज के मैच में डेफिनेटली मिल ही जाएंगी, ये आप मान के चलिए। तो मतलब तीनों के तीनों प्लेयर आज की टीम में आपके मस्ट पिक होने चाहिए। बात करूंगा सूर्या की और श्रेयस अय्यर की। नहीं, पहले बात कर लेता हूं सूर्या की। सूर्या की बैटिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया, लोकेश राहुल की बैटिंग नहीं आएगी, सूर्या की भी बैटिंग आने वाली नहीं है। चाहे इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, मतलब ही नहीं बनता कोहली के जाने का। अब बात करूंगा श्रेयस अय्यर की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड के बॉलर्स बिल्कुल ही बेकार हैं भाई। बाजडी लिडी हैं,
वैन बीक है, अयान दत्त है, प्लेयर उनके पास भी अच्छे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि इंडिया का एक भी विकेट नहीं गिरेगा, भाई कोई तो विकेट गिरेगा, चाहे फिर वो गिल का गिरे, चाहे सेंचुरी के बाद रोहित का गिरे, विकेट तो गिरेगा। श्रेयस अय्यर का अगर मौका मिल गया ना तो 2 मैचों से जो परफॉर्मेंस देख रहे हो वही परफॉर्मेंस आज रिपीट होती हुई दिख जाएगी। यानी कि सीधे से कहने का मतलब है कि अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो अय्यर को मत रखना, लेकिन अगर ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, उसमें क्या करना है, किसी एक टीम में गिल को हटाया, अय्यर को डाल लिया, गिल की जगह अय्यर को वीसी बना दिया, किसी एक टीम में रोहित को हटाया, अय्यर को डाल दिया, किसी एक टीम में विराट को हटाया, अय्यर को डाल दिया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए विराट, रोहित, गिल, हमारे सबके जो आज मतलब नजरें हैं वो इन्हीं तीनों पर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई तो अगर जल्दी आउट हो सकता है ना। विराट को हटा दो, अय्यर को ले लो, रोहित को हटा दो, अय्यर को ले लो, गिल को हटा दो, अय्यर को ले लो, ये 3 कॉम्बिनेशन तैयार कर लो। इस तरीके से आपको अय्यर को एज ए डिफरेंशियल पिक तो यूज करना है, स्मॉल लीग में लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बात करूंगा यहाँ पर नीदरलैंड से बैटिंग सेक्शन की। मैक्सवेल आउट खेलें, चाहे विक्रमजीत सिंह खेले, बरेसी खेले या फिर कोई खेले या तेजा मुंडू खेले, किसी को भी आपको लेके जाना नहीं है। इंडिया के सामने टिकने की औकात है नहीं, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में किसी के सामने टिक ही नहीं पाए। रविंद्र जडेजा साहब हमारे फेवरेट ऑलराउंडर्स में से एक, और हार्दिक पांड्या की जो कमी है उसको पूरी तरीके से उन्होंने पूरा करके दिखाया, और लास्ट वाले मैच में 5 विकेट निकालकर दोबारा से एक बार वर्ल्ड कप में एक अलग मुकाम हासिल किया है। ये दूसरे वो प्लेयर हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 5 विकेट बैक टू बैक मतलब निकाले हैं एक ही मैच में। इससे पहले किसने निकाले हैं उनके बारे में भी आपको पता होगा। तो बात करी जाएगी कि जडेजा भी आज की टीम में मस्ट पिक होने चाहिए। क्यों, देखिए आज के मैच में ना नीदरलैंड के सारे विकेट गिरेंगे, तकरीबन 10 के 10 विकेट पूरे गिरेंगे। अब हमारे पास इतने सारे ये जो बॉलर ना, शमी हो गए, बुमराह हो गए, कुलदीप यादव हो गए, सिराज हो गए, सबके हाथ में कुछ ना कुछ जाएगा, ये पक्की बात है। विकेट डिवाइड होंगे तो जडेजा के हाथ में 1 से लेकर 2 विकेट डेफिनेटली जाएंगे। बैटिंग भले ये नहीं करेंगे लेकिन 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। तो जडेजा मस्ट पिक होने चाहिए आज की टीम में आपके। आगे बात करी जाएगी नीदरलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की। वैन बीक की बात करूं, मस्ट पिक आपकी टीम में। एक्करमैन की बात करूं, मैं लास्ट के 1 2 3 4 5 नहीं इस वाले में लिया था, सॉरी 1 2 3 4, मैं लास्ट के 4 मैच से बंदे को अपनी टीम में ड्रॉप कर रहा हूं, और आप देख लो 4 मैच से बंदे ने कुछ किया भी नहीं है। मतलब वही 30-40 पॉइंट दे रहा है, सुपर के पॉइंट दे नहीं रहा है। क्यों, अब इसकी बैटिंग परफॉर्मेंस हो चुकी है खराब, बॉलिंग बहुत ज्यादा करता नहीं है, जितनी करता है उसमें ओवर विकेट निकलते नहीं है। मैं इसको हर मैच में ड्रॉप करता हूं, आज भी ड्रॉप करके जाऊंगा। साइब्रांड की बात करूं, स्मॉल लीग का नहीं ग्रैंड लीग का प्लेयर, कैसे 2 मैच में फ्लॉप, सडन यहां पर 70 बना गया, फिर 1-2 मैचों में फ्लॉप, सडन यहां पर 58 बना गया। इस तरीके का प्लेयर है, हिट एंड मिस टाइप का, चल गया तो बहुत ज्यादा बना देगा, वरना नहीं चलेगा। और दूसरी बात, इंडिया के सामने तो वैसे नहीं चलना है, थोड़ी बहुत कमजोर टीम के सामने भले चल जाए, जैसे कि कोई छोटी टीम हो गई, तो इसको भी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाजरी लिडी की बात करूं, इनकी टीम का सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर और कंसिस्टेंट प्लेयर है ये। 3 विकेट के साथ 10 रन, 2 विकेट के साथ 3 रन, 2 विकेट के साथ 17 रन, मस्ट पिक होना चाहिए। बल्कि चाहो तो वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डाल लो, लेकिन वाइस कैप्टन बनाने में फायदा नहीं है, क्योंकि आज कैप्टन वाइस कैप्टन इंडिया की टीम से ही निकलेंगे, इसीलिए बाजदी लिडी को वाइस कैप्टन बनाने का कोई फायदा नहीं। ये मैं आपको बता दूं, कोई और टीम होती इंडिया के बदले में तो मैं आपको बोल देता ठीक है वीसी बना लो, चलो कैप्टन ही बना लो, लेकिन इंडिया के बदले में नहीं, मतलब नहीं बनता। अच्छा एक बार फिर से आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लो, बेल आइकन को दबा के रख लो, और वीडियो को लाइक कर दो। दूसरा काम, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, अभी के भी फॉलोअर्स पे जाके क्लिक कर दो। क्यों, क्योंकि भैया फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। बाद में ये मत कहना कि भैया वीडियो टीम से खेला और मैं हार गया। बात करिएगी अब यहाँ पर इंडिया बॉलिंग की। देखिए अगर आप 7/4 कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं तो 7/4 कॉम्बिनेशन में अगर आप खेल रहे हैं और आपने 3 बैट्समैन ले रखे हैं और 1 ऑलराउंडर ले रखा है यानी कि जडेजा को, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से एक बॉलर को आपको हर हाल में ड्रॉप करना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको सिराज को ड्रॉप करना है। मैं सीधे सीधे वैसे ही बता दे रहा हूं आपको, बहुत छोटे लैंग्वेज में। और अगर आप 1/10 कॉम्बिनेशन यानी कि 10+1 कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं, चारों बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। अब सुन लो क्यों ये बात मैं बोल रहा हूं। पहली बात तो ये, बुमराह हुए सबसे पहले, या कुलदीप यादव हुए, या सिराज हुए, मतलब एक आधा मैच को अगर आप छोड़ दो, अदरवाइज विकेट लेस कभी नहीं रहते हैं, चाहे सामने मजबूत टीम हो या कमजोर टीम हो। वैसे भी इंडिया एक से एक मतलब धुरंधर टीम को यहां पर हराती हुई आ रही, तो नीदरलैंड की औकाती क्या है, पूरे 10 विकेट गिरेंगे और प्रसार कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। यानी कि कुलदीप यादव हो, सिराज हो, बुमराह हो, शमी हो, विकेट तो सबको मिलेंगे। अब अगर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ग्राउंड देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकेट जानते हो किसे मिलेंगे, हमारे शमी महाराज को। कैसे, 5 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट। बस लास्ट मैच में थोड़ा सा इनका
मतलब हल्का हाथ रख दिया इन्होंने, वरना तो इनने कसम खा ली है कि सारे विकेट मैं ही लेके जाऊंगा। लास्ट वाले मैच में जडेजा साहब ने कसम खा ली थी, तो सबके हिस्से के विकेट वो ले गए 5 विकेट। तो शमी को बना दो कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दो रोहित को, वैसे एक तरफा जीत जाओगे। तो करना क्या है, आपको इन चारों प्लेयर को लेके जाना है। अगर आप 10+1 कॉम्बिनेशन पे खेल रहे हो और अगर 7/4 पे खेल रहे हो तो मजबूरी है, सिराज को आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अब बात करिए आगे नीदरलैंड की। देखिए विकेट कीपर से आपने स्कॉट एडवर्ड को ले रखा है, बैट्समैन कैटेगरी से किसी को लेना नहीं है, ऑलराउंडर कैटेगरी से आपने मान लीजिए उसको वैन बीक को और बासडी को दे रखा, तो 3 प्लेयर हो गए। अब बचा चौथा प्लेयर। अरे यार यहाँ पर कॉर्डजी गलत से लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर कॉर्डजी नहीं है, मरवी है, मिक्रिन है, ठीक है। इन दोनों में से आपको किसी भी बॉलर को लेके जाने की अपनी टीम में जरूरत नहीं है। और अगर आपको 11वां खिलाड़ी पूरा करना है, अपना चौथा खिलाड़ी पूरा करना है, तो वहां पर उस कंडीशन में आप मिक्रिन को अपनी टीम में रख के जा सकते हैं। कॉर्डजी के लिए रियली सॉरी, ये इस टीम का हिस्सा नहीं है, हमारे डिजाइनर ने दोबारा से एक गलती कर दी है। चलिए अब ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं बेंच की। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन में से अगर कोई भी खेलेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। शारिस, विक्रमजीत, रेयान क्लिन या शाकिब में से कोई खेलेगा तो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। बात करेंगे अभी के लिए जो मैंने टीम बना के रखी है वो क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर स्कॉट एडवर्ड विकेट कीपर कैटेगरी से, लोकेश राहुल को क्यों नहीं ले रहा हूं बता चुका हूं। रोहित, विराट, गिल में से किसी को ड्रॉप नहीं करना है। रविंद्र जडेजा, वैन बीक, बासडी मेरे पास होंगे। इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शमी, बुमराह, कुलदीप यादव, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सिराज को ड्रॉप किया है यहाँ पर, और मिक्रिन को मैंने अपनी टीम में रखा है। फिलहाल के लिए मेरी टीम यही है, लेकिन इंडिया फर्स्ट बैट करेगी तो शायद मैं यहाँ पर विराट कोहली को लेके जाऊं, सेकंड बैट में विराट कोहली को ना लेके जाऊं। उस सेकंड बैट में मैं विराट कोहली की जगह सिराज को रखूंगा अपनी टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं, इंडिया फर्स्ट बैट करेगी तो शायद मैं रोहित और गिल को सीवीसी बनाऊं, लेकिन अगर इंडिया फर्स्ट बॉल करेगी तो फिर मेरे कैप्टन शमी ही होंगे। ये मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूं, लेकिन उस कंडीशन में वाइस कैप्टन कौन होंगे ये मुझे भी नहीं पता, ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा लास्ट मोमेंट पे। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का प्रेस कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, टेलीग्राम के साथ जुड़ गए होंगे और क्रिकफैन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया होगा। और अगर ये सारे छोटे छोटे काम है नहीं करें तो कर लो ना फटाफट से, में देर क्यों लगा रहा हूँ, आप ही के फायदे की चीज़ है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब 2 दिन बाद वर्ल्ड कप के अगले मैच में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार दोबारा से आप सब लोगों को दिवाली की बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से जीतते रहें, इसी तरीके से पैसे कमाते रहें और मेरे चैनल पर भी सदैव बने रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भी बने और मेरे ऊपर भी बने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।